Hello students, today we will discuss algorithm and flowchart. As we have already discussed it, but today on demand of you guys only, I am going to discuss it again. So, what is algorithm and flowchart? In this chapter, we will study first algorithm. What is algorithm? And then we will study flowchart. What is flowcharts and what are the symbols which we use in flowcharts? So first we start, what is algorithm? Algorithm, there are certain things. Algorithm is a step-by-step solution for any general problem. मतलब कोई भी यदि प्रॉब्लम है या कोई भी कैलकुलेशन करना है, उसका जो जनरल सॉल्यूशन होता है स्टेप बाय स्टेप, उसको हम बोलते हैं एल्गोरिथम. व्हाट इज एल्गोरिथम? इट इज फाइनाइट नंबर ऑफ well defined step by step solution to a class of problem. कह रहा है इट इज अ फाइनाइट नंबर ऑफ वेल डिफाइंड, क्या होना चाहिए? वेल डिफाइंड होना चाहिए, और स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन टू अ क्लास ऑफ प्रॉब्लम. मतलब कोई एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, उसका वेल डिफाइंड क्या होना चाहिए? स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन होता है ये. ठीक है, इट इज फाइनाइट नंबर ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन टू अ क्लास ऑफ प्रॉब्लम. इसको हम लोग बोलते हैं एल्गोरिथम. जैसे फॉर एग्जांपल यदि हम बात करें, जैसे आपको मॉर्निंग में टी बनाना है, तो आप क्या करोगे? उसका एक प्रोसीजर है. सबसे पहले आप क्या रखोगे? पानी बॉईल करोगे, फिर उसमें टी लीव्स ऐड करोगे, फिर उसमें क्या करोगे आप? शुगर वगैरह, फिर मिल्क वगैरह और जो भी चीजें हैं, अदरक वगैरह, जिंजर वगैरह, हर चीज आप लास्ट में उसको ऐड करते जाओगे. एक प्रोसीजर है, उसको फॉलो करोगे और लास्ट में आपका क्या हो जाएगा? बनके कंप्लीट हो जाएगा. उसी तरह कंप्यूटर साइंस में यदि कोई प्रोग्राम है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसका स्टेप बाय स्टेप, एक एक स्टेप के बाद कौन सा स्टेप आएगा और कितने स्टेप होंगे उसके सोल्यूशन में, उसको हम जब लिखते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एल्गोरिथम. फॉर एग्जाम्पल यदि हम बात करें, एक एग्जाम्पल लेते हैं एल्गोरिथम की. ठीक है, एल्गोरिथम लिखना है आपको, रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है. ठीक है, क्वेश्चन है write an algorithm to find the area of rectangle. ठीक है, यदि कोई रेक्टेंगल है, इसका आपको एरिया फाइंड करना है, तो उसके लिए आपको एल्गोरिथम लिखना है. तो इसके लिए क्या होगा? स्टेप्स होंगे. तो सबसे पहला स्टेप आपको क्या होगा? किसी भी एल्गोरिथम में जो सबसे फर्स्ट स्टेप होता है, स्टेप 1, वो क्या होता है? आपको स्टार्ट करना होता है. ठीक है, कोई भी चीज करोगे तो आप स्टार्ट करोगे. फिर स्टेप 2 में आपको एरिया निकालना है, तो आप क्या करोगे? रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेड्थ क्या करोगे? यूजर से मांगोगे या कहीं से भी आपको मालूम करना होगा, वो करोगे आप. तो रीड लेंथ एंड width and store in L and B. अब क्या करोगे? लेंथ और उसकी विड्थ को क्या करोगे? लेंथ और विड्थ आप फाइंड करोगे, यूजर से बोलोगे इनपुट करने को, और उसको एल और बी में स्टोर कर लोगे. फिर थर्ड स्टेप आप क्या करोगे? स्टेप थर्ड में भी मल्टीप्लाई करोगे एल और बी को और उसको एरिया में स्टोर करोगे.
मल्टीप्लाई L and B and store result in एरिया में आप उसको स्टोर करोगे और आपका स्टेप 4 क्या होगा? स्टेप 4 होगा आप प्रिंट करोगे एरिया को, प्रिंट एरिया, और जब आपने प्रिंट कर दिया एरिया, अब लास्ट स्टेप क्या करोगे? स्टेप जो होगा वो क्या करोगे? आप स्टॉप कर दोगे। ठीक है, तो हर चीज आप स्टार्ट करोगे, लेंथ और विड्थ उसकी क्या करोगे? रीड करोगे, एल और बी को मल्टीप्लाई करोगे और उसका क्या करोगे? एरिया में इसको क्या करोगे? स्टोर करोगे, स्टोर रिजल्ट इन एरिया, और फिर एरिया को आप क्या करोगे? प्रिंट करोगे और लास्ट में स्टॉप कर दोगे। तो ये हो जाएगा आपका एल्गोरिथम किसका? प्रिंट एरिया फाइंड करने का रेक्टेंगल का। इसी तरह से आपको मान लीजिए स्क्वायर का एरिया निकालना होगा, तो आप क्या करोगे? पहला स्टेप स्टार्ट करोगे, दूसरा स्टेप उसकी कोई भी साइड की का मेजर आप फाइंड करोगे और किसी भी साइड में या किसी भी वेरिएबल में उसको आप स्टोर कर लोगे। फिर क्या करोगे? सेकेंड स्टेप में उसी का स्क्वायर निकाल लोगे या उसी को मल्टीप्लाई कर दोगे, साइड इंटू साइड कर दोगे, और फिर एरिया में उसको स्टोर करके एरिया को प्रिंट करोगे और लास्ट स्टेप क्या करोगे? स्टॉप कर दोगे। इसी तरह से आप किसी भी चीज का एक फाइनाइट स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन निकाल सकते हो। ओके, तो यहाँ पे जो हमने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस लिखी है, तो इसमें क्या है? हमें एक स्टेप पहला स्टेप करेंगे, फिर उसके बाद दूसरा जाओगे, फिर तीसरा जाओगे, फिर चौथा, फिर पांचवा। ऐसा नहीं हो सकता पहले स्टेप के बाद इस स्टेप पे आ जाओगे, फिर इस पे जाओगे, फिर इस पे जाओगे, फिर इसको प्रिंट करोगे, तो आपका ये सोल्यूशन निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो इस तरह के जो स्टेप हैं, एक के बाद एक के बाद दूसरा, मतलब उसका एक सीक्वेंस क्या है? फिक्स है, जिसको हम लोग बोलते हैं सीक्वेंस इंस्ट्रक्शन। ओके, जो ये इंस्ट्रक्शंस, ये क्या है? एक इंस्ट्रक्शन है जो कंप्यूटर को हम लोग देते हैं। पहले इंस्ट्रक्शन ये फॉलो करोगे, फिर दूसरा ये, फिर तीसरा ये, फिर चौथा ये, फिर पांचवा ये। तो इस तरह से जो कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो 3 कैटेगरी में कैटेगराइज होते हैं। उसको आप लोग लिख लीजिए। आप लोग उसे नोट डाउन कर लीजिए। ओके, ऊपर करते हैं। कह रहा है इस तरह जो एग्जीक्यूशन होता है इसको कर देते हैं। जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है, यानी किस तरह से एक इंस्ट्रक्शन के बाद दूसरा, तीसरा, या कौन सा इंस्ट्रक्शन आएगा, उसको बोलते हैं हम लोग वे ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो इस तरह से जो वे ऑफ एग्जीक्यूशन है स्टेटमेंट का, उसको हम 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज कर सकते हैं। कौन कौन से हैं? जो सबसे पहला होता है उसको हम लोग बोलते हैं सीक्वेंशियल, यानी ये सीक्वेंस से चलता है, जैसा कि अभी हमने लिखा था एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए। फिर होता है सिलेक्शन। सिलेक्शन का मतलब यहाँ पे कंडीशन दी होगी, उस कंडीशन के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, यानी स्टेप 2 होगा, स्टेप 3 होगा, स्टेप 4 होगा, एक पर्टिकुलर कंडीशन के बेसिस पे। फिर लास्ट में होता है आपका इटरेशन। इटरेशन का मतलब क्या होता है? रिपीटेशन। इटरेशन का मतलब होता है रिपीटेशन, यानी रिपीट करना। कई बार ऐसी कंडीशन आ जाती है जहां पे आपको एक पर्टिकुलर कंडीशन के बेसिस पे ही बार बार एक ही ग्रुप को क्या करना होता है, कुछ इंस्ट्रक्शन होते हैं उन्हीं को एग्जीक्यूट करना होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इटरेशन। सीक्वेंशियल का मतलब एक सीक्वेंस में चलता जाएगा, जैसा कि अभी आपने देखा। सिलेक्शन का यहाँ पे कंडीशन दी होगी, उस कंडीशन के बेसिस पे हम सेलेक्ट करेंगे, डिसाइड करेंगे कौन सा स्टेप हमें एग्जीक्यूट करना है। इटरेशन मतलब एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट होंगे, कुछ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स होंगे, उनको हम लोग बार बार रिपीट करेंगे एक पर्टिकुलर कंडीशन के बेसिस पे। तो सीक्वेंशियल का एग्जांपल आप लोगों ने अभी देख लिया है। अब हम बात करते हैं सिलेक्शन स्टेटमेंट के बारे में। तो इसके लिए आप हम सिंपल सी बात है, सेलेक्ट करना है तो हम फाइंड कर सकते हैं 2 नंबर होंगे,
दो नंबर दिए होंगे, उसमें से जो बड़ा नंबर होगा उसको फाइंड करने के लिए हम एल्गोरिथम लिख सकते हैं। तो लिख लीजिए, क्वेश्चन है आपका write an algorithm to find the largest between two नंबर। कोई भी दो नंबर दिए हैं, उसमें से जो सबसे बड़ा है उसको आपको, या बिगेस्ट या लार्जेस्ट को भी लिख लीजिए, उसको फाइंड करने का आपको क्या करना है, एल्गोरिथम लिखनी है। तो यहाँ पे दो नंबर है, तो सबसे पहले हम लोग स्टेप 1 जो लिखेंगे वो क्या होगा, स्टेप 1 विल बी ऑलवेज स्टार्ट, हमेशा स्टार्ट से स्टार्ट करेंगे। स्टेप 1 विल बी ऑलवेज स्टार्ट। स्टेप 2 क्या होगा, हम यहाँ पे स्टेप 2 में इनपुट्स जो होते हैं यूजर से वो मांगते हैं। तो यहाँ पे हमें दो नंबर चाहिए यूजर से, उसको हम लोग रीड करेंगे, रीड 2 नंबर्स ए एंड बी। दो नंबर ए और बी में हमने रीड कर लिया, स्टोर कर लिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में हम कंडीशन चेक करेंगे कि बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है। यहां पे क्या करेंगे, चेक कंडीशन इफ a इज ग्रेटर देन b। a इज ग्रेटर देन b, इसका मतलब क्या होगा कि जो a है वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, b क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो यहां पर हम लोग लिखिए इफ a इज ग्रेटर देन b। तो यहां पर क्या करेंगे, यहां पे स्टेप छोड़ देते हैं, कुछ स्टेप छोड़ देते हैं। यहां पे क्या हम इसके बाद स्टेप किस स्टेप पे जाएंगे उस पे लिखेंगे। स्टेप 4 में लिखते हैं प्रिंट a is big। स्टेप 5 में लिखते हैं प्रिंट b is big। अब इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करने हैं, ठीक है। यानी ये स्टेप प्रिंट कर लिया, उसके बाद कहां जाना है, ये स्टेप प्रिंट कर लिया, उसके बाद कहां जाना है, ये आगे ऐड करेंगे। फिर लिखेंगे स्टेप 6, दोनों को प्रिंट कर लिया है तो हमारा होगा स्टॉप। तो फिर से क्या करते हैं, रीड 2 नंबर्स ए एंड बी, चेक कंडीशन इफ ए इज ग्रेटर देन बी। यानी ए बड़ा है, बी क्या है, छोटा है। तो हमें कहां पे जाना है, ये है तो कंडीशन हमें कहां प्रिंट करनी है, ए पे जाना है। तो इसकी जगह पे हम इसको क्या कर देंगे, ये कंडीशन यदि है आपकी तो कहां जाएंगे, गो टू स्टेप 4। यदि ये कंडीशन है तो इसके बाद क्या करेंगे, स्टेप 4 पे जाए। तो स्टेप 4 पे क्या करें, प्रिंट ए इज बिग, और उसके बाद क्या करें, गो टू स्टेप 6। यानी यहां के बाद तुरंत 6 पे चला जाए, 5 पे ना जाए। तो ये क्या करेगा, ये जो बाय डिफॉल्ट होता है कंप्यूटर एग्जीक्यूट करता है, वो क्या करता है, कंप्यूटर एग्जीक्यूट करता है वो सीक्वेंशियल स्टार्ट करता है। एक सीक्वेंस में आएगा, सबसे पहले स्टेप 1 पे जाएगा, स्टार्ट करेगा। स्टेप 2 पे रीड 2 नंबर्स ए एंड बी। तो ए और बी दो नंबर, कोई भी नंबर मान लिए, उसने 6 या 7 कोई भी नंबर उसने यूजर इनपुट कर दी, वो चेक कर, वो ले लेगा, ए और बी में स्टोर कर लेगा। चेक कंडीशन इफ ए इज ग्रेटर देन बी। अब चेक करेगा क्या कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या सही है कि नहीं। यदि ए जो है वो बी से बड़ा है तो गो टू स्टेप 4 पे चला जाएगा, यहाँ प्रिंट कर देगा ए इज बिग, और गो टू स्टेप 6, यानी फिर यहाँ पे आके स्टॉप हो जाएगा। नहीं, यहाँ पे कंडीशन यदि फॉल्स होती है, यदि यहाँ पे ये नहीं है तो उसके बाद कहां पे आएगा, उसके बाद ये यहाँ पे आ जाएगा। तो हमें भी यहाँ पे क्या करना होगा, इल्स में भी एक कंडीशन लिखनी होगी। यदि इफ ये है तो इस पे करें इल्स गो टू स्टेप नंबर 5, ठीक है। इल्स गो टू स्टेप नंबर 5। यदि यहाँ पे कंडीशन ये सही इसको मिलेगी तो ये कहां पे जाएगा, स्टेप 4 पे जाएगा। नहीं तो कहां पे जाएगा, स्टेप
5 पे जाएगा। एक एग्जांपल लेके करते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे चला, उसने कंप्यूटर ने स्टार्ट किया और फिर क्या, रीड 2 नंबर्स, तो इसमें यूजर से 2 नंबर मांगी, ठीक है, उसको ए और बी में उसको स्टोर करना है, ठीक है, ये ए हो गया और ये मान लो आपका बी। तो उसने मान लो ए में उसने एंटर कर दिया 10 और बी में एंटर कर दिया 15, ठीक है। ये एग्जांपल के तौर पे हम लोग ले रहे हैं कि 2 नंबर यूजर से मांगे, तो यूजर ने पहला नंबर 10 दिया और दूसरा नंबर 15 दिया, तो यहाँ पे आएगा सेकेंड कंडीशन हो गई। थर्ड कंडीशन में चेक कंडीशन ए इज ग्रेटर देन बी, तो क्या ए बी से बड़ा है, कंडीशन ये ट्रू है या फॉल्स है, इट इज अ फॉल्स कंडीशन, यहाँ पे ये फॉल्स है, तो यहाँ पे कहां पे जाएगा, इसके बाद यदि कंडीशन सही होगी, इफ ये होगा तो गो टू इस पे जाएगा, एल्स गो टू स्टेप नंबर 5, तो ये यहाँ पे कंडीशन फॉल्स होगी तो इस पे जाएगा नहीं, तो एल्स कहां पे जाएगा, गो टू स्टेप नंबर 4 पे, सॉरी 5 पे, और स्टेप नंबर 5 पे क्या है, प्रिंट बी इज बिग, तो प्रिंट क्या करेगा कि जो बी है वो नंबर क्या है, बड़ा है, और उसके बाद क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने गो टू कुछ लिखा नहीं है, इसके बाद ये कहां पे जाएगा, तुरंत इसके नीचे वाले स्टेप पे चला जाएगा, स्टेप 6 पे क्या लिखा हुआ है, स्टॉप, और यहाँ पे आके वो रुक जाएगा। अब इसी कंडीशन को रिवर्स कर लेते हैं, मान लो यहाँ पे हमने कर दिया 25, ओके, ए की वैल्यू हमने कर दी 25, तो नंबर 2 उसने इनपुट किया, पहला नंबर 20 सॉरी और दूसरा नंबर 15, तो यहाँ पे चेक करें कंडीशन, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, कंडीशन यहाँ पे क्या हो जाएगी, तो इस कंडीशन में ट्रू हो जाएगी, तो गो टू स्टेप नंबर 4, तो स्टेप नंबर 4 पे चला जाएगा, और यहाँ पे क्या है, ए इज बिग, गो टू स्टेप नंबर 6, फिर उसके बाद कहां पे चला जाएगा, स्टेप नंबर 6 पे, 5 पे नहीं जाएगा और फिर प्रिंट कर देगा स्टॉप, यानी यहाँ पे आके रुक जाएगा। तो ये था आपका, देख रहे हैं यहाँ पे बार बार कंडीशन चेक हो रही है, इस कंडीशन के बेसिस पे हम लोग क्या कर रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं कि स्टेप 4 पे जाएंगे कि स्टेप 6 पे जाएंगे। तो ये आपका किसका एग्जांपल हो जाएगा, सिलेक्शन स्टेटमेंट का, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 4 और 5 के बीच में एक सिलेक्शन कर रहे हैं इस कंडीशन के बेसिस पे, ठीक है, और हम तब डिसाइड कर रहे हैं 4 पे जाना है या 5 पे जाना है। तो ये हो गया आपका सिलेक्शन स्टेटमेंट, पहला आपका सीक्वेंशियल हो गया, सिलेक्शन भी देख लिया। अब हम बात करेंगे इटरेशन या रिपीटिशन के बारे में, ओके, प्लीज नोट डाउन दिस, आप नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और फिर नोट डाउन कर लीजिएगा। अब बात करते हैं इटरेशन या रिपीटिशन के बारे में। तो इटरेशन मतलब रिपीट करना है आपको, एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स होंगे उनको आपको बार बार क्या करना है, रिपीट करना है, ठीक है। तो ऐसे स्टेटमेंट को हम लोग बोलेंगे इटरेशन या रिपीटिशन। तो इसके लिए एग्जांपल में हम लोग बात करते हैं, जैसे कि आपको नंबर प्रिंट करना है 1 to 10 या 1 to 100 कोई भी नंबर ले लो, ठीक है। क्या करना है, राइट एन एल्गोरिथम टू प्रिंट नंबर 1 to, मान लीजिए हमने 10 लिया है या 50, आप जो भी लेना चाहते हो वो ले सकते हो, ठीक है। 1 to 10 आपको प्रिंट करना है नंबर, तो आपके लिए यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहला स्टेप यहाँ पे भी होगा, स्टेप 1 जो होगा वो आपका क्या होगा, स्टार्ट होगा, स्टेप 1 पे आपने स्टार्ट किया। स्टेप 2 पे आप क्या करोगे, यूजर से इनपुट मांगोगे कि मैक्सिमम नंबर कहां तक आपको प्रिंट करना है, और उसको मान लो हम n या कोई भी वेरिएबल ले लेंगे, उसमें स्टोर कर लेंगे, ठीक है। रीड द नंबर इन n, मान लीजिए n में यूजर ने 10 इनपुट किया कि 1 to 10 आपको प्रिंट करना है, तो n में क्या आ गया, 10 आ गया नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपने यूजर से इनपुट कर लिया, उसके बाद क्या करोगे, आप इसके बाद आप प्रोसेसिंग करोगे और प्रिंट करोगे। तो प्रोसेसिंग प्रिंट करना है, आपको क्या करना है, तो यहाँ पे इटरेशन एक पर्टिकुलर कंडीशन चेक करोगे और उसको बार बार प्रिंट करोगे। कैसे करोगे, हम एक वेरिएबल ले लेंगे i या कोई भी वेरिएबल ले लेंगे, i से इंटीजर होता है तो इसलिए हम लोग जनरली i लेंगे, तो i की वैल्यू 1 से स्टार्ट करेंगे। इस मान लो i की वैल्यू हमने पहली बार में ले लिया i = 1, ठीक है। अब इस i की वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, बार बार इंक्रीज करेंगे, इसकी वैल्यू को हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे, और प्रिंट करने के बाद इसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे, फिर 2 फिर 3 जैसे i की वैल्यू को हम बढ़ाते जाएंगे, और ये कहां तक चलेगा, 10 तक चलेगा, और ये प्रिंट वाला वर्क आपका होता रहेगा। और कंडीशन हम चेक कर लेंगे कि क्या i की वैल्यू 10 या उससे छोटी है कि नहीं। देखते हैं कैसे करते हैं, चलिए। स्टेप 3 जो आपका है, आप यहाँ पे नंबर में इनपुट कर लिया है,
आप करोगे टेक i इक्वल्स टू 1। अब i की वैल्यू आपने 1 ले ली और इसको क्या किया आपने यहां पे प्रिंट करोगे आप। स्टेप 4 में आप क्या करोगे, ओके यहां पे आप प्रिंट अभी ना करोगे, i की वैल्यू आपने ले ली यहां पे। अब आप करोगे क्या, यहां पे कंडीशन चेक करोगे। यहां पे क्या करोगे, कंडीशन चेक करोगे। कंडीशन क्या चेक करोगे कि i की वैल्यू क्या हो, n, जो नंबर आपने जो 10 दिया है वो कहां पे स्टोर है, n में। तो आप उसको चेक करोगे क्या i की वैल्यू n या उससे छोटी है, यदि ये कंडीशन सही है, ठीक है। कंडीशन इफ i इज ये इसके बराबर होगा तो आप क्या करोगे, यहाँ पे इसको रिपीट करोगे, चेक करोगे इसके लिए छोटी है, यदि ये छोटी है तब क्या करोगे, गो टू स्टेप, यहाँ पे नंबर होगा, एल्स गो टू स्टेप, इसको फिल करेंगे हम लोग स्टेप जो भी होगा। कंडीशन 4 हो गया। अब आप स्टेप 5 पे क्या लिखोगे, स्टेप 5 में आपको क्या करना है, प्रिंट i की वैल्यू का आपको क्या कर देना है, प्रिंट कर देना है। जो भी वैल्यू होगी i की वैल्यू को प्रिंट करोगे। उसके बाद स्टेप 6 में आप क्या करोगे, i की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे थे तो इंक्रीज वैल्यू ऑफ i की वैल्यू को क्या करेंगे, हम लोग इंक्रीज करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, फिर से कंडीशन चेक करने के लिए यहां पे इसको फिर से रिडायरेक्ट करेंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 1 इंक्रीज किया और उसके बाद i को यहां पे सेंड किया, ये हो गया। फिर उसके बाद यहां पे लिखेंगे हम गो टू स्टेप, कंडीशन का आप चेक करिए 4 पे। यदि ये यहां पे होगा तो इसको करके देखते हैं। यहां पे एक और स्टेप होगा, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट से किया, रेट द नंबर इन n, मान लीजिए यूजर ने इनपुट दिया 10, यानी 1 से 10 तक इसको नंबर प्रिंट करना था, तो n में आपको क्या मिलेगा 10। यहां पे आया स्टेप 3 पे, तो सॉरी स्टेप 4 तो कर रहा है। इसके बाद ये जाएगा प्रिंट स्टेप 5 पे, एल्स स्टेप 7 पे, ठीक है। चलिए तो रेट किया उसने, क्या किया, i की वैल्यू 1 कर लिया। यहाँ पे i की वैल्यू उसने क्या कर दिया, 1 कर दिया, i इक्वल्स टू 1 कर दिया, n इक्वल्स टू हमने क्या दे रखा था, n इक्वल्स टू 10 हो गया था। यहाँ तक हमारा क्लियर हुआ। अब यहाँ पे कंडीशन चेक कर रहा है, इफ n i लेस देन r इक्वल्स टू n, क्या i की वैल्यू क्या है 1 छोटा है या 10 से, i की वैल्यू क्या है, कंडीशन क्या है यहाँ पे ट्रू है, i की वैल्यू 1 है तो 1 छोटा है या इसके बराबर है i 10 से, हाँ बिल्कुल सही है, कंडीशन सही है। तो कहां पे जाएगा, गो टू स्टेप 5, ये कहां पे जाएगा, स्टेप नंबर 5 पे जाएगा। और स्टेप नंबर 5 पे क्या है, प्रिंट i की वैल्यू क्या करेगा, प्रिंट i की वैल्यू क्या थी 1 इसने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं दिया गया, तो उसके बाद ये इसके नीचे वाले स्टेप पे जाएगा, स्टेप 6 पे, इंक्रीज द वैल्यू ऑफ i बाई 1, यानी i की वैल्यू अब 1 थी तो इसको इसने क्या कर दिया, 1 से बढ़ा दिया, तो i की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई। अब क्या करेगा, उसके बाद गो टू स्टेप 4, अब फिर से यहाँ पे कहां जाएगा, स्टेप नंबर 4 पे चला जाएगा। इसके बाद ये फिर से कहां पे जाएगा, इस स्टेप पे चला जाएगा, स्टेप 4 पे। फिर से यहाँ पे क्या होगी, i की वैल्यू फिर से कंडीशन चेक होगी, तो अब i की वैल्यू क्या हो गई है, 2 हो गई है। तो 2 इज लेस देन 10, हाँ बिल्कुल सही है कंडीशन। गो टू स्टेप नंबर 4, और स्टेप नंबर 4 पे क्या लिखा हुआ है, i की वैल्यू को प्रिंट करना है। i की वैल्यू क्या प्रिंट करेगा 2, क्योंकि i की वैल्यू क्या हो चुकी है 2 हो चुकी है, 2 प्रिंट करेगा। उसके बाद फिर से नीचे आएगा, इंक्रीज द वैल्यू ऑफ i बाय 1, i की वैल्यू फिर से इंक्रीज करेगा, इट विल बी 3 एंड गो टू स्टेप नंबर 4 एंड हियर अगेन द वैल्यू इज लेस देन 10, it is again true, it will print and this will go on। लास्ट स्टेप में क्या होगा,
जब आई की वैल्यू 9 हो जाएगी। आई की वैल्यू यहाँ पे कंडीशन मान लो 8 के बाद इंक्रीज हुआ तो 9 हो गया, तो इस तरह से 7 4 5 6 7 8 यहाँ तक हो गया। आई की वैल्यू 8 हो गई, आई की वैल्यू 8 प्रिंट कर दिया, इंक्रीज किया, आई की वैल्यू क्या हो गई 9 हो गई। अब स्टेप नंबर 4 पे जाएगा, कंडीशन क्या है अभी भी वही है, 9 इज लेस देन 10, कंडीशन ट्रू है। आई की वैल्यू फिर से क्या करेगा प्रिंट करेगा 9। अब फिर से आई की वैल्यू इंक्रीज करेगा, आई की वैल्यू क्या हो गई 10 हो गई। अब 10 इज लेस देन आर इक्वल टू 10, कंडीशन अभी भी क्या है ट्रू है, तो नीचे आएगा स्टेप नंबर 5 पे और प्रिंट करेगा आई की वैल्यू 10। अब यहाँ पे आई की वैल्यू इंक्रीज करके क्या कर देगा, एक से इंक्रीज करेगा तो क्या हो जाएगी 11, और जब स्टेप नंबर 4 पे जाएगा तो कंडीशन क्या हो जाएगी 11 इज लेस देन आर इक्वल टू 10। ये क्या है कंडीशन आपकी यहाँ पे क्या हो जाएगी, इस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। जब फॉल्स हो जाएगा तो कहां पे जाएगा, एल्स गो टू स्टेप नंबर 7, और स्टेप नंबर 7 पे क्या लिखा हुआ है स्टॉप लिखा हुआ है, यानी यहाँ पे इसके बाद आपका जो प्रिंटिंग का वर्क है वो क्या हो गया कंप्लीट हो गया, एंड इट विल स्टॉप हियर। तो इस तरह से ये आपका इटरेशन हो रहा है। आप देख लो ये पर्टिकुलर जो केस है स्टेप 3 to 6 ये क्या हो रहे हैं बार बार रिपीट हो रहे हैं। जब ये बार बार रिपीट हो रहे हैं यानी एक कंडीशन हम लोग यहाँ पे चेक कर रहे हैं, इस कंडीशन के बेसिस हम डिसाइड कर रहे हैं कब इससे बाहर हो गए। बार बार इस 3 स्टेटमेंट को हम लोग रिपीट कर रहे हैं, इसको हम लोग बोलेंगे इटरेशन। आई होप आपको ये तीनों स्टेटमेंट के एग्जीक्यूशन कंफर्म हो गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे। यदि कोई डाउट होगा तो प्लीज कमेंट करके हमें बताइएगा। सीक्वेंशियल सिलेक्शन एंड इटरेशन, दिस इज ऑल फ्रॉम एल्गोरिथम। नाउ वी विल डिस्कस फ्लो चार्ट। प्लीज नोट डाउन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फ्लो चार्ट। व्हाट इज फ्लो चार्ट? व्हाट इज फ्लो चार्ट? फ्लो चार्ट इज पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम। व्हाट इज दिस? यानी फ्लो चार्ट जो वो क्या होता है, ये जो एल्गोरिथम होती है इसी का हम पिक्चर के फॉर्म में जब रिप्रेजेंट कर देते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्लो चार्ट। ठीक है, तो चलिए कैसे करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसके बारे में बात कर लेंगे। तो यहाँ पे कुछ सिंबल्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, जो स्टेटमेंट्स होते हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं पिक्चर्स के फॉर्म में, कन्वर्ट करते हैं। कैसे कन्वर्ट करते हैं, कौन कौन से वो सिंबल्स होते हैं, 6-7 सिंबल्स होते हैं, उनको हम लोग स्टडी करते हैं। तो कुछ सिंबल्स होते हैं जो यूज होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो नंबर 1 पे जो सिंबल है सबसे पहले ओवल सिंबल होता है। इसका सिंबल होता है कि ओवल का सिंबल होता है, और इसके थ्रू हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो फ्लो एल्गोरिथम होती है तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, स्टार्ट होता है, और सबसे लास्ट स्टेप क्या होता है, एंड होता है। तो इसको हम लोग यूज करते हैं टर्मिनल को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, स्टार्ट एंड एंड। स्टार्ट और एंड को डिनोट करने के लिए हम लोग ओवल का यूज करते हैं, और फिर आएगा आपका इनपुट। इनपुट लेते थे दूसरे स्टेप में हम लोग, तो दूसरे स्टेप में हम लोग कैसे हो, ये पैरेललोग्राम होता है, इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, इनपुट और आउटपुट को क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। इनपुट जैसे हम नंबर रीड कर रहे थे, रीड एम और प्रिंट आई वगैरह, तो वो सारा सब कुछ इस बॉक्स के अंदर हम लोग लिखेंगे। ठीक है, और स्टेप 3 पे रेक्टेंगल होता है, ये रेक्टेंगल के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, प्रोसेसिंग दिखाते हैं। प्रोसेसिंग का मतलब कि कोई भी प्रोसेस हो रही थी, जैसे इंक्रीज करना था, आई की वैल्यू इंक्रीज करना था, ठीक है, और आई की वैल्यू इंक्रीज करना था, प्रिंट करना था, तो वो तो इनपुट आउटपुट में हो जाएगा। आई की वैल्यू इंक्रीज करनी थी, वो हम लोग दिखाएंगे किसमें, इस प्रोसेसिंग में दिखाएंगे। ठीक है, किसी में कोई चीज स्टोर करनी है, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, वो सारी चीजें हम लोग इसमें देखिए करेंगे। फोर्थ आपका क्या था, डिसीजन मेकिंग था, डायमंड शेप होता है जो क्या डिनोट करता है, डिसीजन को डिनोट करता है।
जैसे हम लोग कंडीशन जहां पे चेक करते थे तो हम लोग इसके अंदर कंडीशन लिखेंगे और चेक करेंगे। इसमें डिसीजन बॉक्स में क्या होता है, एक इनपुट होता है, ये इनपुट लाइन होती है और यहाँ पे दो आउटपुट होती है। ये मान लो आपका या तो नो होगा या यस होगा। यदि कंडीशन ट्रू होगी तो इस साइड से एग्जीक्यूट होगा, फॉल्स होगी तो इस साइड एग्जीक्यूट होगा। ओके, आपका फिफ्थ क्या था, डिसीजन हो गया। ये होती है लाइंस, ये क्या दिखाती हैं, फ्लो दिखाती हैं, यानी किस डायरेक्शन में डेटा फ्लो होगा, एग्जीक्यूशन किस डायरेक्शन में होगा ये बताता है फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। और सिक्स्थ जो स्टेप होता है कुछ इस तरह से होता है, ये होता है कनेक्टर होते हैं। कनेक्टर्स क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। मान लीजिए आप एक फ्लो चार्ट बना रहे हो तो हो सकता है कि आप एक पेज में पूरा कंप्लीट प्रोग्राम का फ्लो चार्ट ना बना पाओ, क्योंकि जब बड़ा हो जाएगा तो वहां हम लोग कनेक्टर्स का यूज करते हैं एक फ्लो चार्ट को दूसरे फ्लो चार्ट से कनेक्ट करने के लिए। तो ये कुछ सिंबल्स हैं जो आपके फ्लो चार्ट में यूज होते हैं, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। इनका यूज करके हम लोग लिखेंगे कैसे प्रोग्राम जो एल्गोरिथम है इसको कैसे हम लोग इसके फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे एल्गोरिथम छोटी सी लिख लेते हैं। जो नंबर था, नंबर प्रिंट करने का बिगेस्ट ऑफ 2 नंबर, उसके लिए हम लोग करते हैं एल्गोरिथम क्या थी, स्टेप 1 पे क्या था आपका स्टार्ट था, स्टेप 2 पे क्या था इनपुट 2 नंबर ए एंड बी था, 2 नंबर ए और बी कर लिए थे। स्टेप 3 पे क्या था, चेक ए इज ग्रेटर देन बी, इफ ए इज ग्रेटर देन बी तो ये कहां पे जाता था, स्टेप एल्स स्टेप, ये करके था कुछ इस तरह से। स्टेप 4 क्या था, प्रिंट ए इज बिग। स्टेप यहां पे था। फिर स्टेप 5 क्या था, प्रिंट बी इज बिग। स्टेप 6 क्या था, स्टॉप। ओके, यहाँ पे 4 था, एल्स गो टू 5। इस एल्गोरिथम को हम लोग फ्लो चार्ट के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले आपका क्या था, स्टेप 1 स्टार्ट था, तो स्टार्ट और एंड को हम लोग किसके थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस ओवल के थ्रू। तो हम लोग यहाँ सबसे पहले लिखेंगे स्टार्ट। ठीक है, अब स्टार्ट के बाद हम लोग लाइन के थ्रू फ्लो बताएंगे, कहां पे जाएगा, नीचे जाएगा। नीचे स्टेप नंबर 2 पे क्या था, इनपुट 2 नंबर्स। तो यहाँ पर हम लोग इनपुट लेने के लिए या आउटपुट के लिए ये एक आपका पैरेलल नाम का जो था सिंबल वो बनाएंगे, इनपुट ए एंड बी, 2 नंबर ए और बी हमें यहाँ पे इनपुट करा दिया। उसके बाद स्टेप 3 पे क्या था, हमें यहाँ पे कंडीशन चेक करनी थी ए और बी में। ठीक है, तो कंडीशन के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, डायमंड बनाते हैं यहाँ पे, इफ ए इज ग्रेटर देन बी। और यदि कंडीशन ट्रू है, मान लो ये फॉल्स हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, यस। कंडीशन यदि फॉल्स होगी तो इस साइड आएगा, यदि ट्रू होगी कंडीशन तो ये इस साइड से एग्जीक्यूट करेगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना था, ये प्रिंट करना था। जो प्रिंटिंग का काम है वो आउटपुट का है, तो यहाँ पे हम लोग क्या दिखाएंगे, प्रिंट बी इज बिग। यहाँ पे आएगा, क्या बनाएगा,
बिग, और उसके बाद क्या क्या था, दोनों जब प्रिंट कर लेते थे तो इसके बाद से कहां जा रहा था, ये स्टॉप पे जा रहा था, नंबर 6 स्टॉप पे जा रहा था, और जब इसको प्रिंट कर रहा था इसके बाद ये कहां जा रहा था, स्टॉप पे जा रहा था। तो ये आपका बन गया, ये आपने क्या किया, ये आप एक एल्गोरिथम लिखे थे जो आपका रिटन में था इंग्लिश वर्ड में, और यहाँ पे जो आपने लिखा है ये क्या है, पिक्चर के फॉर्म में इजी वे में आपने इसको डिराइव कर दिया है। इसको हम लोग बोलेंगे फ्लो चार्ट। ये आपका हो गया एल्गोरिथम। सोचकर स्टडी एक बार करके देखते हैं। मान लीजिए इसने एक नंबर लिया, स्टार्ट किया 5 और 6, चेक करेगा क्या 5 6 से बड़ा है, नहीं, यदि बड़ा नहीं है इसका मतलब प्रिंट क्या करेगा, बी इज बिग, यानी बी इज बिग, यानी जो 6 है वो बड़ा है, उसको प्रिंट किया और स्टॉप पे चला गया। यहाँ पे कंडीशन चेक किया, मान लो रिवर्स कंडीशन, a की वैल्यू 7 है, इसकी वैल्यू 6 है, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, ये ट्रू हो जाएगी, जो 7 है वो बड़ा होगा 6 से, तो यहाँ पे आएगा a इज बिग, और यहाँ पे आके स्टॉप कर देगा। तो ये आपका हो गया एक फ्लो चार्ट, इसके थ्रू हम लोग करेंगे रिप्रेजेंट इस तरह से। ओके, तो ये था आपका सिलेक्शन स्टेटमेंट का, ये किसका था, सिलेक्शन हो रहा है ना, यहाँ पे कंडीशन हो रही है, सेलेक्ट कर रहे हैं, तो सिलेक्शन स्टेटमेंट का ये फ्लो चार्ट था। इसी तरह से हम करते हैं सीक्वेंशियल का, और फिर करेंगे एक इटरेशन का। सीक्वेंशियल पे हमने किसका एग्जांपल लिया था, एरिया प्रिंट करना था आपको, किसका, रेक्टेंगल का, तो उसको करते हैं सीक्वेंशियल के लिए। सबसे पहले स्टेप क्या था, स्टार्ट करना था आपको, फिर क्या करना था, इनपुट एल एंड बी, लेंथ और ब्रेड्थ लेनी थी हमें रेक्टेंगल की। उसके बाद क्या करना था, मल्टीप्लाई एल एंड बी एंड स्टोर इन एरिया प्रिंट एरिया, और फिर लास्ट में क्या था, स्टॉप था। ये था आपका सीक्वेंशियल का। तो इसका फ्लो चार्ट बनाते हैं। सबसे पहले स्टार्ट कर लिया आपने, स्टार्ट के बाद इनपुट लेना है, तो इनपुट के लिए आप पैरेललोग्राम इनपुट ए एंड एल एंड बी, लेंथ और ब्रेड्थ के लिए हमने ले लिया। इसके बाद का सीक्वेंस क्या था, मल्टीप्लाई करना था, और उसको किसमें स्टोर कर रहे थे हम लोग। अब यहाँ पे देखिए मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो हम इसको क्या कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन क्या है, प्रोसेस है, तो इसको हम लोग रेक्टेंगल में रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एरिया इक्वल्स टू, यहाँ पे एस्ट्रिक है, ये मल्टीप्लिकेशन का वर्क करता है, तो एरिया इक्वल्स टू एल इंटू बी कर देंगे। और उसके बाद हमें फिर से क्या करना है, आउटपुट दिखाना है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये पैरेललोग्राम हो जाएगा आपका, प्रिंट एरिया, और उसके बाद लास्ट स्टेप आपका क्या हो जाएगा, स्टॉप। ओके, तो ये जो होगा आपका, देख रहे हैं यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं चेक हो रही है, ये आपका होगा सीक्वेंशियल। ये आपका क्या था, सिलेक्शन। और एक और कर लेते हैं हम लोग, वो क्या होगा, इटरेशन का। इटरेशन के लिए हम लोगों ने क्या लिखा था, एल्गोरिथम हम नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट फ्लो चार्ट की कोशिश करते हैं, कोई एरर होगी आप लोग करिएगा। देखिए अब हम क्या करेंगे, नंबर हमें प्रिंट करना था, नेचुरल नंबर 1 to 10। उसमें क्या कर रहे थे हम लोग, इटरेशन कर रहे थे, तो इसके लिए करते हैं। सबसे पहला स्टेप आपका क्या होगा, स्टार्ट होगा, कोई भी नंबर, कोई भी एल्गोरिथम या फ्लो चार्ट स्टार्ट से स्टार्ट होगा, इस तरह से करेंगे। उसके बाद हम लोग ले रहे थे नंबर एंड इनपुट, यानी कितना मैक्सिमम आपको क्या करना था, नंबर प्रिंट करना है, वो ले रहे थे इनपुट एंड। उसके बाद क्या कर रहे थे हम लोग, उसके बाद हम लोग कंडीशन चेक कर रहे थे, ठीक है, या उसके बाद हम लोग आई की वैल्यू भी इनिशियलाइज कर रहे थे। या तो आप यहीं पे लिख दो, या इसको एक अलग बनाने की जरूरत नहीं है। इनपुट आई एंड
और उसी के बाद हम कॉमा करके लिख देते हैं यहाँ पे I इक्वल्स टू 1। I की वैल्यू 1 को हमने यहाँ पे वो कर दिया। इसके बाद हम लोग कंडीशन चेक कर रहे थे एंड से, इफ I इज लेस देन आर इक्वल टू n, यदि ये क्या है I की जो वैल्यू है वो n से छोटी है, तो क्या करना था हमें, एक कंडीशन थी जिसको हमें बार बार एग्जीक्यूट करना था। यस पे नो का मतलब हो जाता था, जो कंप्लीट हो जाता था तो बाहर हो जाता था, ये नो पे है, ये एस का है। यदि ये एस यानी आई की वैल्यू छोटी है तो हम लोग क्या करते थे, प्रिंट करते थे। तो हम लोग क्या करते थे यहाँ पे प्रिंट आई, आई की वैल्यू को प्रिंट करते थे। उसके बाद क्या करते थे, हम आई की वैल्यू को इंक्रीज करते थे, यानी अब हम प्रोसेसिंग करेंगे, इंक्रीमेंट का कार्य होगा तो प्रोसेसिंग का होगा। तो अब यहाँ पे हम क्या लेंगे, रेक्टेंगल लेंगे, इंक्रीज आई बाई 1। तो इसको हम लोग इस तरह से डिनोट कर सकते हैं सिंबल की फॉर्म में, आई इक्वल्स टू आई प्लस 1, इस तरह से लिख सकते हैं। आई की वैल्यू इंक्रीज करते रहे थे। अब इसके बाद हम क्या करते थे, इसके बाद फिर से हम कंडीशन को क्या करते थे, चेक करते थे। हम फिर से कहां पे आएंगे, इस कंडीशन वाले में ऐड हो जाएंगे। हमें यहाँ पे ऐड करना है ले जाके, इसके बाद यहाँ से आएगा, फिर ऐसे, और फिर ये इस तरह से मूव होगी यहाँ पे कंडीशन में आ जाएगा। आई की वैल्यू को फिर से चेक करेगा, यदि ये इस तरह से होगा तो बार बार रिपीट करेगा, प्रिंट करेगा, इंक्रीज करेगा। यदि नहीं होगा इस तरह से कंडीशन फॉल्स होगी, इसका मतलब वो सब कुछ क्या कर चुका होगा, प्रिंट कर चुका होगा। और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, स्टॉप। चलिए स्टार्ट करते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। यहाँ पे इनपुट n इक्वल्स टू मान लीजिए 5 दिया उसने, और i की वैल्यू क्या ले लिया उसने, 1। ठीक है, 1 to 5 प्रिंट करते हैं, छोटा करते हैं। i की वैल्यू क्या है, 1 इज लेस देन 5। कंडीशन क्या है, ट्रू है, तो यस में आएगा, प्रिंट करेगा i की वैल्यू क्या है 1, तो 1 को प्रिंट कर दिया। अब नीचे आएगा इंक्रीज बाय 1, i की वैल्यू को क्या कर दिया, 2 कर दिया, इंक्रीज कर दिया, फिर से कंडीशन में चेक किया, 2 इज लेस देन 5, कंडीशन अभी भी सही है, तो क्या करेगा, अब i की वैल्यू फिर से यहाँ पे प्रिंट करेगा 2, इस तरह से 3, 4, और जब 5 को प्रिंट कर देगा तो i की वैल्यू इंक्रीज करने के बाद i की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 को i की वैल्यू इंक्रीज होगी तो क्या हो जाएगी 6। अब यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा 6 इज लेस देन आर इक्वल्स टू 5, ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो एग्जीक्यूशन कहां पे होगा, इस साइड हो जाएगा, और इस साइड आते हैं इसको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे स्टॉप मिल जाएगा और एग्जीक्यूशन यहीं पे रुक जाएगी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, डिजायर्ड आउटपुट हो जाएगा, 1 to 5 प्रिंट हो जाएगा। ये क्या था, इटरेशन। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट्स। यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि जो स्टेटमेंट्स होते हैं इनका एग्जीक्यूशन 3 टाइप्स का होता है, सीक्वेंशियल, सिलेक्शन, इटरेशन, और इसी के बेसिस पे हमारा जो एल्गोरिथम होता है वो भी 3 टाइप्स का हो जाता है, और फ्लो चार्ट भी 3 टाइप्स के हो जाएंगे। तीनों के एग्जांपल आप लोगों ने देख लिए। आई होप सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। यदि कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके हमें बताइए। थैंक यू सो मच।